चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक से पढ़ाई की थी। हमने बहुत अच्छे से सीपी और एसपी का खेल समझा। ठीक है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है। कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, कोई बताएगा? 10 हो गए थे। हाँ, अभी ठीक है, 11 पे आते हैं। Good। तो हमारे 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11 को ट्राई करिए, एक बार पढ़िए। ठीक है, 12 होना है। चलो, 11 तक हुए थे उस दिन। ठीक है, 12 करिए भाई। अगर 11 होगा तो 12 करिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 है। ध्यान से पढ़ें पहले इसको अच्छे से, और आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, और एक ही चीज मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने प्रॉफिट लॉस का जो एक चीज समझाई थी, बहुत बेसिक से समझाया था मैंने आपको। मैंने ज्ञान आपको ये दिया था कि जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस की बात करता है, आप हमेशा सीपी पे काउंट करेंगे। और जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात करता है, जब भी क्वेश्चन डिस्काउंट की बात करता है, उसको आप एमपी पे काउंट करेंगे। ये चीज आप कभी जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए। प्रॉफिट लॉस में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें एक बार। कह रहा है शॉपकीपर बाय, खरीदने की बात कर रहा है। मैंने सीपी को आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, किसी भी चीज को बनाने में जो हमारी जेब से खर्चा हो रहा है, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सिंपल समझो, राइट। अब जब हम उसको बेच देते हैं, देखो दो स्टेटमेंट होते हैं। आप बस सीपी के लिए ये स्टेटमेंट अच्छे ध्यान रखो कि मेरी जेब से जो खर्चा हुआ है ना, वो कॉस्ट प्राइस है, राइट। दूसरी चीज, अगर किसी चीज पर डिस्काउंट देते हैं तो वो एमपी होगा। हमेशा डिस्काउंट हम एमपी पे देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने बोला शॉपकीपर बाय ए फैन इतने रुपए में, इसका मतलब ये सीपी कहला रहा है। ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ना सिखाऊंगा, डाटा पकड़ना सिखाऊंगा कि आपको डाटा पकड़ना कैसे है। फिर कह रहा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल सो इट गेन हैज टू गेन प्रॉफिट 20%। कह रहा है वो कितने रुपए में, कह रहा है उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए, राइट। एक तो मैंने आपको समझाया था फ्रैक्शन से कि आप फ्रैक्शन से जा सकते हैं। बट अगर सवाल इस तरह का आता है तो उसको फ्रैक्शन से आपको नहीं जाना था। जैसे 20% की फ्रैक्शन मैंने समझाई थी 1/5। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि नीचे वाले को मैं परसेंटेज जब पढ़ाता हूँ तो उसको बोलता हूँ मैं ओरिजिनल नंबर, राइट। जब बात प्रॉफिट और लॉस की है, ये हम बात मानेंगे सीपी, क्योंकि प्रॉफिट लॉस पे सीपी होना है। तो 5 से कोई चीज 6 होनी है, ये है सीपी और ये है एसपी। ऐसे हमेशा ध्यान रखेंगे आप। 5 यूनिट जो है वह सीपी है, तो ये भी सीपी है। तो आप इसको बराबर रखेंगे कैसे, 15625। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, है ना। 12 हो गया, 5 2 10, 5 5 25, और गुणा कर देंगे सीपी में 3125। तो आएगा 18750 आंसर, राइट। बट पेपर में इस तरह से नहीं अप्रोच लेनी। हमारा एट द एंड मोटिव ये है कि हमें टाइम सेव होना है, कैसे भी करके टाइम बचाना है। ठीक है, तो कैसे करना था भाई, सीपी मेरा कितना है, 625, राइट। 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5, राइट। अगर मैं कहूँ प्रॉफिट है तो भैया सीपी पे होना है। मैंने कहा, एक कहानी सुनाई थी और ये समझाया था आपको कि 5 का 20% एक होता है। 5 का 20% एक होता है, तो एक का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 6 हो गया। तो आप सीधा करिए 6/5। देखो एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 3125, और 3125 इंटू 6 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ये जवाब। इस तरह से आपको अप्रोच ले लेती ये बात। ये बात आपको समझ में आ गई? एक बार नजरें निकालो फटाफट से। 8 और 1 9, 7 5 12, 7 5 12 8,
9, 11, 8, 8, 5, 6, 5, 11, 12 और 7, 19। गुड। अब देखो एक चीज पे आ जाओ, एक नया तरीका और सीखो। अगर आपको और तेज होना है तो तेज होने का मतलब ये था कि अगर आप ऐसे भी सोच सकते थे, ये तूफानी क्या डबल तूफानी बोल सकते हैं, डबल तूफानी आप जा सकते हैं इस पे, कि आपको पता है कि 20% होता है 1/5, और प्रॉफिट के बाद 6/5 होना है, तो आप 6 का मल्टीपल देख लो। मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, जिसने नहीं पढ़े वो बेटा यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं, वो पढ़ लेना एक बार ध्यान से। 6 का डिविजिबल रूल ये बोलता है 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। और 2 के लिए लास्ट का डिजिट था, और 3 के लिए मैंने बताया था कि 3 का डिविजिबल ये बोलता है कि सम ऑफ डिजिट्स कटने चाहिए 3 से। तो आप देखेंगे 8 और 1, 9, 7, 5, 12 पूरा कट गया। यहाँ पे देखेंगे 7, 7 और 5, 12, 7 और 1, 8, ये नहीं कटा 3 से। यहाँ पे 6 कट गया, 8 और 1, 9 कट गया, 5 बच गया, 5 भी नहीं कटा, 6 कट गया, 7, 5, 12 और 1 बच गया, ये भी नहीं कटा। जब ये 3 नहीं कटे, सिर्फ 1 कटा है, तो आप बाई ऑप्शन भी जा सकते थे, बाई ऑप्शन भी जा सकते थे। और इसको लगता आपको मुश्किल से 2-3 सेकेंड ऐसे सवाल की अप्रोच लेने में। क्या आपको मेरी ये अप्रोच समझ में आई कि जो मैंने आपको बाई ऑप्शंस लेके जा रहा हूँ? सारे पैंतरे हमें अपनाने, कहावत है साम दाम दंड भेद, सिलेक्शन चाहिए तो सारी जान लगा दो, जो जहां से जैसा तरीका आ सकता है वो कर दो। देखो सवाल बहुत छोटा था, बट अगर आप सवाल पे देखेंगे तो पहले मैंने आपको समझाया फ्रैक्शन पार्ट से कि हम फ्रैक्शन से करते कैसे हैं, फिर मैंने आपको समझाया कि पेपर में कैसे करना है, राइट। फिर मैंने आपको समझाया तूफानी मेथड से कि आप इससे भी अप्रोच जा सकते हैं। एक ही क्वेश्चन के मैंने आपको 3 मेथड दिए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप चीजों को समझो। अब मुझे बताओ कि ये जो बाई ऑप्शन वाला तरीका था, क्या समझ में आया? एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिखेंगे जितने भी नए हैं। नवीन, बेटा ध्यान से लिखना, मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा आपको, आप चीजों को ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। खुशी, आप भी बेटा रिस्पॉन्स करना, सालिनी, सब रिस्पॉन्स करना है। ज्योति, खुशी, वेरी गुड। कोमल, कोमल वो नहीं आई। अंजलि, अंजलि यादव नहीं आई आज। नवीन, निशु, गॉट इट। प्रतिभा, प्रतिभा कुछ इंप्रूवमेंट चल रहा है बेटा। वैशाली, आ रहा समझ में बच्चे? वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब तक CGL का पेपर था, आपका सिलेबस नहीं हुआ था। बहुत सारे बच्चों को जो मेरे पास अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ग्रेजुएशन नहीं हुई है अभी, राइट। तो CGL वो अभी भर भी नहीं सकते थे, कोई सेकंड ईयर में, कोई कुछ है। लेकिन जो बच्चा SSC का जा रहा है CHSL के लिए, जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, जो बड़ा बच्चा जा रहा है क्लर्क के लिए, एक चीज ध्यान रखना, आप कोई माफी नहीं है। बेटा आपको मुझसे जितना चाहिए उतना ले लो, जितना स्पीड चाहिए इतनी स्पीड बनवा लो, बट अगले महीने जो नेक्स्ट मंथ पेपर है, नेक्स्ट मंथ ये 2 पेपर है। SSC वालों के लिए CHSL का है, और बैंक वालों के लिए पेपर है। मुझे एनी हाउ आपसे इसके लिए सिलेक्शन चाहिए, मुझे प्री निकलवाना है एनी हाउ। आपको मुझसे जो चाहिए, जैसे चाहिए, जितना चाहिए, वो मुझसे लो। कंटेंट लो, मेहनत करो, कुछ भी करो। हाँ, इंस्ट्रूमेंट वाले क्लास के बाद मुझे एक बार याद दिला दिया टेस्ट, मैं इंस्ट्रूमेंट वाले को भेज दूंगा। हाँ ठीक है मेरे पास। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 करो। अभी देखो मैंने बहुत कोई पैटर्न सामने लेके नहीं आया हूँ। पैटर्न अभी क्या चल रहा है आपके सामने? पैटर्न सिर्फ इतने चल रहे हैं कि मैं आपको CP, SP और MP में घुमाना चाह रहा हूँ शुरुआत।
इसके अलग मैं कहीं भी लेके जाना नहीं चाह रहा अभी। आएंगे टाइप के अलग। खुशी का आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। अरे वाह। रुको जरा, सबर करो, सबर करो। अरे सबर करो। खुशी भी तेज हो गई भाई। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, very good। देखो बेटा, क्वेश्चन में ये कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए साइकिल इतना। इसका मतलब ये क्या है? सीपी है। वेरी गुड बच्चे, करेगा बस। इफ द प्रॉफिट ऑफ 30%, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? देखो भाई, 24,000 है इंटू, आपको पता है 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है। 10 पे अगर 3 का प्रॉफिट है, 13/10 हो जाएगी। जीरो से जीरो कट जाएगा, है ना। 13 दूनी, 13 चौका 52, और 13 दूनी 26। 26 और 5 31। कौन सा आंसर आ गया? सिंपल सा इनका दोनों को गुणा कर देंगे। 2400 इंटू 13, आंसर आ गया 31,200। बड़ा आसान सा सवाल। राइट, यही आपको सोचना है बस। अभी भी देख लो, अगर इसमें भी अगर बाई ऑप्शन जाना था, तो आपको पता है 24 का मल्टीप्लाई होना है। 24 का 6 इंटू 4 से हो सकता है। और 6 में भी आपको 3 दिख गया, 3 इंटू 2 दिख गया। 3 का मल्टीपल के लिए आपको पता है 3 कटा। 4 और 1 5, नहीं कटा 3 से। 3 8, नहीं कटा। 3 3 4 मुझे नहीं कटा। एक ही ऑप्शन था जो कट रहा था। तो सारे हथकंडे अपना दो। भाई ऑप्शन से आपको 2 सेकंड लगे सवाल को करने में। अभी तक आपने ऑफलाइन में उसे पढ़ा या कहीं पे भी पढ़ा, आपने देखा कि एक नया अंदाज में और साथ में लेके चल रहा हूँ क्या? बाई ऑप्शन देखना चाहिए। ठीक है। चलिए, ये सवाल हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था, बट अगेन आ गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। 14 नंबर सवाल है। एक बार क्वेश्चन करिए आप जल्दी से। इसको तूफानी मेथड से मैंने उड़ाना सिखाया था आपको। 20%, वेरी गुड। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ, बाई सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। ये 5 और 6 हो गया। आपको पता है सीपी अपॉन एसपी आता है। ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। 5/6। आपको पता है एक का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना है? 5। 1/5 कितना आता है? 20%। तो यही सवाल का उत्तर है। वेरी गुड। चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस। ये आसान सा सवाल है एक और। ठीक है बेटा, करिए। 15 नंबर सवाल। वेरी गुड। देखो, सिंपल सी वही कहानी थी बेटा अगेन। क्या कहानी थी? कि सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू 18 आर्टिकल का एसपी बराबर है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18।
सीपी अपॉन एसपी निकालोगे तो ये इधर 3/2। राइट, अब परसेंटेज नहीं पूछा, इसने कहा इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल, मतलब क्या है, आपको अब एसपी की वैल्यू दी है, मतलब जो ये 2 यूनिट की वैल्यू है ना, ये आपको दी है कितनी, 7776। यहाँ से आप 1 यूनिट निकालेंगे, और 1 यूनिट कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके 2 से। ठीक है, 2 × 6 = 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16। ये आ गया, आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, इसमें बेटा इनका गुणा कर देना, कितना आ जाएगा आपको, 11,664। यही सवाल का उत्तर है। क्या हमें समझ में आ रहा है बेटा? 2-2 सेकंड में हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे मुझसे। बेटा यही तो कलाकारी है बस, ज्यादा टाइम चाहिए ही नहीं मुझे। अगेन अगर चाहो तो वही देख लो बेटा, कैसे, इतना तो आपको फिर पता लग गया। अगेन आ जाओ, तूफानी से डबल तूफानी पे बाई ऑप्शन जाओ, जाओ बाई ऑप्शन, 2 सेकंड वाले खेल। आपको पता है 3 का मल्टीपल चाहिए आपको, भाई 3 आ गया सीपी। राइट, तो 3 का मल्टीपल अगर जाओगे तो 6 कट गया, 4 और 4 8 और एक 9, ये भी कट रहा है। 6 कट गया, 6 कट गया, ये बच गया, 6 6 कट गया, 3 कट गया, ये बच गया। ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। इसमें तो 2 ऑप्शन आ गए आपके पास, तो आपको ऐसे जाना ही पड़ता। बट फिर भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको, 2 ऑप्शन मिल जाते, वरना हम इस पे ऑप्शन पे जाएंगे। सर मैंने तो 34 पे 34 पहुंच गया हूँ मैं। सर बहुत अच्छे से, वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत प्यारा है, इस सवाल को करेंगे एक बार, और ध्यान रखना, जो बेसिक से पेपर है ना छोटे मोटे, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे एमटीएस पेपर हो गया, क्लर्क में भी आता है सवाल, डीएसएसबी का हो गया, सीएचएसएल का हो गया। आजकल तो वैसे पेपर सस्ते ही आ रहे हैं, बट इन पेपरों में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन तो आया था सीएचएसएल में। हाँ बेटा आया होगा बिल्कुल। 480, 480। वही तरीके हैं बेटा मेरे, 2 तरीके, एक बेसिक से, एक तूफानी का, और एक डबल तूफानी। मैं आपको सारे तरीके सिखाऊंगा आज। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो हम सारे तरीके सीखेंगे इसमें। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ एक बेसिक सा तरीका, ये सवाल होते कैसे। इसने बोला है आफ्टर सेलिंग 320 रुपीज, मतलब वो 320 रुपीज में बेचता है, तो उसको लॉस होता है कितने परसेंट का, तो बेटा 100% माइनस 20% इक्वल टू, कह रहा है अर्निंग, उसको 20% अर्न करना है, तो भैया 100 में जुड़ेगा, 100% में ही, तो वो उसको कितने का बेच दे। ये तो इक्वेशन बनेगी बेसिक सी, ठीक है ना, 80/320, 120/x, आप काट दोगे, 12×4 = 48, 480 आ गया। यही सवाल का उत्तर है। बट पेपर में ऐसे नहीं करना, एज यू नो कि हमारे पास हमेशा एक तरीका होता है तूफानी, जिसको नाम दिया हमने क्या, तूफानी। अब बात सुनो ध्यान से, पूरे गणित को मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रैक्शन पे तोड़ूं, तो जितना जल्दी हो अपनी आदत डाल लो फ्रैक्शन से तोड़ने की। कैसे, इसने बोला 20% लॉस, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर लॉस हुआ है सीपी पे होगा, तो बेटा ये बताओ 5 से कोई चीज कितनी हुई होगी, 4,
मैं जितना मैं लिख रहा हूँ ना इतना आप भी लिखा करो, बट जब मैं समझाया करूँ ना किसी का पेन नहीं चलना चाहिए वहां पे भी। जैसे आपको पता है ना कि मुझे पसंद नहीं है, जब मैं समझा रहा हूँ सिर्फ समझो बात को। जब आपको लॉस हुआ तो कुछ ही 5 से 4 हुई, जब वो आपको प्रॉफिट तो कुछ 5 से 6 हुई, राइट। देखो इस केस में यहाँ पे सीपी सेम है। अगर सीपी सेम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सीपी सेम ना होता तो मैं बना लेता। तो ये एसपी की वैल्यू दी ना, आफ्टर सेलिंग इन इतने रुपीज फॉर इतने रुपीज, मतलब ये एसपी है आपका। तो ये इतने के बाद ही है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 320। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 80। आपको प्रॉफिट का पूछा है, मतलब 6 का पूछा है, तो 8 × 48, और यही आंसर था इस सवाल। ये बात आपको समझ में आ गई। बट जब आप पेपर में बैठ रहे होगे ना, तो इस सवाल चुटकियों का था। कैसे? भाई 320 था, राइट। आपको प्रॉफिट निकालना है, दोनों दोनों 20% ही है, तो 1/5 हो गया। तो सिंपल सा बेटा 6 बटे कर दो, कितना? 4। पास में आई? भाई 5 इस 4 में 4 से डिवाइड कर दो और 6 से गुणा कर दो। ये फ्रैक्शन लिखनी है तो लिखो, वरना इसको रखो दिमाग। क्या आपको ये अंदाज समझ में आया बेटा? सीपी सेम ना हो तो बेटा सीपी को सेम बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं यही बोल देता हूँ, एग्जाम्पल समझ लो एक, यहाँ पे 5 और 4 है, यहाँ 10 और 6 होता, तो मैं पहले सीपी को सेम बनाता। सीपी को सेम कैसे बनाते? यहाँ 2 से गुणा करके, यहाँ भी करना पड़ता, ये 8 हो जाता, राइट। अब 8 को रखते किसी के बराबर? 320 के बराबर, एक 40 के बराबर, और 40 से गुणा करते, 6 × 4 = 24, 2 से 40 होते, ऐसे करके निकालते हैं आप। ठीक है बेटा, चलो अगले सवाल पढ़ते हैं। यहाँ तक सब बच्चों को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करिए बेटा, आसान सा सवाल है। चलो बेटा, क्या करा है? पर्सन लॉस 5%, बाई सेलिंग वॉच कितना है? इतने में। क्या चाहिए उसको? सोल्ड चाहिए इतना। देखो सिंपल सा था, अगर आप करते 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20। सिंपल सा था, 20 लॉस हुआ, 20 से 21 चाहिए प्रॉफिट। ये 19 किसके बराबर है? 1140 के बराबर। ठीक है बेटा, तो किसके बराबर है? 1 यूनिट के बराबर आ गई बेटा। 9 × 54, 6 × 5 = 11, 60 के बराबर आ गई। और सिंपल सा निकालना किसकी यूनिट? 21 की निकालनी है। तो 0, 6 × 6 = 12, 1260 आ गया। ठीक है, ये आप डायरेक्ट कर देते हैं 1140 इंटू कितना? 21/20।
दो पंजे 10, दो सत्ते 14, गुणा कर देते तो कितना है? 10 7 कम 7, सब 19 19 19। ये आंसर आया था। बात क्लियर है बेटा सबकी? चलो, अगले सवाल में मैंने फ्रैक्शन को थोड़ा सा वो बना दिया है, कैलकुलेटिव बना दिया है, ताकि आप कैलकुलेटिव को समझें। चलो, क्वेश्चन नंबर 18। आंसर आ गया 324, 300 प्लस 24। मैंने आर्टिकल सोल्ड इतने रुपए दे देते इतने लॉस परसेंट, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ इट सोल्ड गेन 8%। हाँ, एक तरीका और सिखाना भूल गया मैं आपको। जब भी आपको फ्रैक्शन उल्टी पुल्टी दे देना, एक तरीका और सीख लो। होता क्या था, जब भी उल्टी पुल्टी फ्रैक्शन दे दे आपको, तो SP इंटू 100% अपॉन 100% माइनस लॉस परसेंट इंटू 100% प्लस P% ऐसे करके और अपॉन 100। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं जब उल्टी पुल्टी फ्रैक्शन आती है। जैसे 291 इंटू लॉस हुआ है 3 का, तो 100/97 इंटू प्रॉफिट चाहिए 8 का, तो 108/100। 100 से 100 काट दोगे, ठीक है बेटा। 97 से कट रहा होगा ये, 7 या 21, 9 तो 27, 7 3 बार कट गया, और 3 से गुणा कर दो। 108 इंटू 3, 8 या 24, 324। यही सवाल का उत्तर था। तो मैंने इस सवाल में ऐसे सवालों के लिए आपको 3 तरीके दे दिए। तीनों तरीके में से जो भी बेस्ट लगे। जब फ्रैक्शन नॉर्मल देखिए आपने, तो आपने फ्रैक्शन को तोड़ पड़ा दिया। जब फ्रैक्शन आपने ऐसी देखी उल्टी पुल्टी टाइप की, जैसे मान लो 7% होता, 9% होता, 11% होता, 21% होता, 13% होता, 19%, जिसकी मतलब ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इस तरह से जाना, जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे इसकी। ठीक है बेटा, गुड। अच्छा लग रहा है रेस्पॉन्स बच्चों का आज, अलग ही लेवल का रेस्पॉन्स चल रहा है आज तो। बाय नॉन शॉपकीपर बगैर के इतने परसेंट इज इतने रुपीज मोर एंड इतने रुपीज लेस। इस सवाल का आंसर इतना आसान था। चलो एक और करके देखो, कौन करता देखता हूँ। हालांकि कुछ है नहीं इसमें। 36 2/3 इक्वल टू इतना। एडवांस के बाद अर्थमेटिक आसान लग रहा है, इसमें अटका था मैं। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, अब हम आगे, अब नहीं अटकोगे। पर हो गया था 360 आगे। अच्छा, वहां का भूल जाओ बेटा, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करो आप। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में कुछ भी छिपा होगा वो भी पकड़ेंगे हम। कह रहा है द मनी अर्न बाय शॉपकीपर बाय सेलिंग एट गेन कितना, इतना, ये जो 132 रुपये मोर वैन ही लॉस कितना, इतना। तो बताओ, कोई भी चीज है, CP यहाँ पे है, समझना बेसिक। अगर कोई चीज लॉस हुई है तो इसके पीछे जाएगी, और कोई चीज प्रॉफिट में हुई है तो इसके आगे जाएगी। यहाँ भी SP आएगा, यहाँ भी SP आएगा। ऐसी कहानी मैंने सिखाई है आपको कि भाई CP से कोई प्राइस कम है तो वो लॉस हुआ है, अगर CP से ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है। सिंपल है। तो एक बात बताओ, ये गेन की बात कर रहा है, कितना? 16 2/3% गेन है, राइट। और इतने रुपए मोर बोला है कब? जब लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? 20% का। तो बेटा, अब तो युगांडा का बच्चा भी जानता है कि इनका डिफरेंस कितना हो गया,
36 2/3% हो गया। और ये किसके बराबर है? 132 रुपए के बराबर है। तो बस simple सा। और ये भी तो मोर हो गया ना, ये इससे कितना मोर है? अगर मैं लॉस से देखूं प्रॉफिट को, तो माइनस से आप प्लस में जा रहे हैं, तो ये मोर हो गया। अब गुणा कर दो, सिंपल सा। 6 दूनी 12, 6 3 18 और 2 20, 3 3 9 और 2 11/3 × 100, 132। 12 11 एकम 11, 11 एकम 11 है, 2 11 दूनी 22। ठीक है, ये 10 बार कट जाएगा। और 12 तिया 36, 360 आ गया। ये सवाल का उत्तर था। तो हालांकि ये तो मैंने आपको समझाया है। अगर मैं आपको ना समझाऊं, जैसे आपको मैं अगर ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम देता हूँ कभी भी, तो आप एक चीज देखोगे यार, इसमें क्या सोचोगे आप? दिमाग में आपको एक चीज चलेगी। जैसे ना मोर की बात बोली है, किसकी बात बोली है? मोर की। ये आपका 20% लॉस हुआ है, लॉस हुआ इतना। तो ये सिंपल सा हो गया कितना? 36 2/3%। तो ये इसके बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के फटाफट 100 की गुणा कर दो। ठीक है, इस तरह से ये अप्रोच लेनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। जल्दी से बताओ, क्या हम समझ पाए इस सवाल को? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे सारे बच्चे, क्या हम समझ पा रहे हैं प्रॉपर? सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे। कृतिका, खुशी। प्रिंस, 19 नंबर क्वेश्चन आया था सीजीएल में, डिजिट चेंज था। हाँ बेटा, ये बिल्कुल आया था। सर एक बार फिर बता दो न्यू। सर दोबारा समझाओ सर, सेकंड मेथड फिर से बता दो। अच्छा अच्छा, सेकंड मेथड ये था। देखो, आपको समझना क्या था? समझना ये था कि इसने बोला इतने रुपए मोर, राइट? ये था गेन पे, ये था लॉस पे। तो भैया लॉस से आप गेन पे गए, तो ज्यादा ही तो कमाया होगा। तो 20 + 16 2/3 कितना हो गया? 36 2/3। और ये किसके बराबर है? 132 रुपए के बराबर है। बस, काश पैसे पढ़ लिया होता, 2 नंबर और आ जाते। अरे बेटा, 2 शीट में आपको देता हूँ, और क्लास शीट में 150 क्वेश्चन रख रहे हैं मैंने। क्लास शीट में 150 क्वेश्चन है, PYQ में 100 क्वेश्चन। भाई साहब, ये 250 क्वेश्चन आप कम से कम 5 बार लगा लो बस। सर एक क्वेश्चन अलग मत लगा के जाओ, अगर इससे सीट से अलग कुछ आ जाए तो मुझे बता देना। इतना मैं दावा रखता हूँ आपको। बच्चा बैंक का एसएससी का कोई मैटर नहीं करता, आप इससे क्वेश्चन अलग आता ही नहीं है भाई। 110 कैसे आया? अरे, किसका है? रमन। रमन जी, आप बिहार का नाम बदनाम कर रहे हैं वैसे। ठीक है ना, इसको गुणा करो बेटा। बिहार का नाम बदनाम कर रहे हैं आप। 6 × 3 = 18, प्लस का 2, 20। कैरी कितना हुआ? 2। 3 × 3 = 9, और 2 = 11। कितना आ गया? 110/3। 1% हटाया नीचे, 100 लगाया। ऐसे आया तो ये। रमन जी बिहार का नाम बदनाम कर रहे हैं, बिहार से आईएएस निकलते हैं, और मैथ के धुरंधर वहां के होते हैं भाई, ये चीज ध्यान में भूलना। कहने वाली बात है, यूपी और बिहार से मैथ्स के बहुत दिग्गज निकले हैं। और हाँ, और एक चीज और ध्यान रखना, जहाँ से हमारा बैकग्राउंड है ना, जहाँ पे होम टाउन है, वहाँ के बहुत बड़े दिग्गज है मैथ्स के, है ना? आपको पता है ना होम टाउन कहाँ हमारा? बुलंदशहर है। और बुलंदशहर के एक से एक बड़ा मास्टर बैठा है इस फील्ड में, और वो भी मैथ के। इसी ध्यान रखना। तो मैथ बुलंदशहर की बहुत अच्छी होती है। चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भाई साहब बहुत ही अच्छा है। एक बार ट्राई करो इसको, मजा ना आए तो कहना बेटा।
इतना प्यारा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े बेटा, ऑप्शन से जाने वाला क्वेश्चन ही है ये। ट्राई कर लो बेटा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। है बेटा आंसर? सोच लो, जितना क्वेश्चन को टाइम दोगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा। और जब मैं समझाऊंगा ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो, आपने इतना अच्छा बना दिया है हमको मैथ्स में। अरे क्या था? अच्छा, ये वाला तो शुरू करते ही खत्म हो गया। ये सर, ये डबल जो हो रहा है प्रॉफिट, सीपी का डबल हो रहा है पुराने प्रॉफिट का। हाँ बेटा, प्रॉफिट डबल डबल हो रहा है। चलो एक बार देख लो आप। एक बार कॉपी पेन बंद कर देना, बिल्कुल एकदम बेटा। आप समझो ध्यान से। तीन चीज होती है, एक सीपी, एक एसपी और एक एमपी। मैंने आपको हमें कल भी समझाया था कि सीपी हो, एमपी होता क्या है। कह रहा है इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 50% एबव द कॉस्ट प्राइस। यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि कोई एमपी है
जो कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। ये मुझे यहाँ से समझ में आया। राइट। इसके बाद फिर कह रहा है व्हेन मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाई, मार्क प्राइस को बढ़ा रहा है। देखो, अगर आप इसको 100 मानते हैं तो ये 150 मानना पड़ता। राइट। इसके बाद कह रहा है मार्क प्राइस को 20% बढ़ाना है, बढ़ा दिया। एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाई, सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाई 20%। अभी आपको सेलिंग प्राइस है पता ही नहीं है, आप एक्स मान लो, तो इस एक्स को 20% बढ़ाएगा वो। राइट। और कह रहा है देन प्रॉफिट इज डबल, प्रॉफिट इज डबल। अब जैसे ही आपने आखिरी लाइन पढ़ी, अब तक जो पढ़ा था सब खराब हो गया आपका। क्या? इसने बोला मार्क प्राइस 300 रुपीज है। मैं आपको वो तरीके सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ा कैसे जाता है, ये सब आपका खराब हो गया। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी आपको मार्क प्राइस दे दिया है। अब इसने कहा ये 300 है, आप अपनी तरफ से मत मानो, मैं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये 200 रहा होगा। राइट। तो आप एसपी निकाल देंगे, एफसी पता ही नहीं आपको, मान लो ऐसे है। इसको 20% बढ़ाएंगे आप, और इसको 20% बढ़ाएंगे आप। देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट निकालते, तो प्रॉफिट क्या होता है, कल ही समझाया था मैंने, एसपी माइनस सीपी भाई, एक्स माइनस 200। अब बढ़ाने के बाद जो एक्स प्लस 6/5 आ रहा है, इनका जो प्रॉफिट होना है, मतलब एसपी माइनस सीपी होना है भाई, एक्स प्लस 5/6 माइनस का 200। ये जो प्रॉफिट है ना, ये इसका डबल होना चाहिए, ये इसका डबल होना चाहिए। ये इसका बेसिक बोलता है, ये इसका बेसिक बोलता है। क्योंकि आप एमकेडी मैथ्स में पढ़ रहे हैं, तो आपको एक अलग अंदाज में सिखाया जाएगा। पेपर में इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो पेपर से ऐसा क्वेश्चन नहीं करना। इसको में जाना तूफानी से, और तूफानी भी कैसे, हम जाएंगे बाई ऑप्शन। कैसे जाएंगे? बाई ऑप्शन। आप सुनो कैसे, सीपी, एसपी और एमपी। ये मुझे पता है 300 है, ये मुझे पता है 200, क्योंकि इसने ही बोला था कि 50% ज्यादा है। अब मेरी बात से ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपने गलती से 200 ऑप्शन ले लिया होता, ये ले लिया 200, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट कुछ हुआ ही नहीं, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं आपको। और जब प्रॉफिट नहीं हुआ, तो बेटा 200 आप ले ही नहीं सकते, इसका मतलब 200 खत्म हो गया। अगर 300 ले लो, तो आपको डिस्काउंट कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब 300 भी आपको ऑप्शन नहीं हुआ। 265 ले नहीं सकते अभी, क्यों? इतना पॉइंटों में लोगे नहीं। एक ऑप्शन दिख रहा था मुझे 250, मैंने 250 लेके देखा, ऑप्शन रखा मैंने सीपी 250 एसपी, तो मैंने देखा प्रॉफिट है मेरे पास कितने रुपए का, 50 रुपए का। अब इसने एक बात बोली थी क्या, कि प- कितना, हाँ कहाँ एसपी, एसपी को बढ़ाया है बेटा 50%, 20%। तो इसको अगर आप 20% बढ़ाओगे, ठीक है, 1/5 मतलब 50, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा ये। अब अगर 300 जैसे ही आपका एसपी हुआ, एक बात बताओ, यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, प्रॉफिट दिखा आपको 100 रुपए का। राइट। अब जैसे आपने देखा, यहाँ पे आपको 50 रुपए का प्रॉफिट था, यहाँ पे आपको 50 रुपए का प्रॉफिट था, यहाँ पे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट है। जस्ट डबल है या नहीं है? और जैसे ही डबल है, इसका मतलब 250 की सही आंसर है। सारी हो गई। अब ये बाई ऑप्शन आपको बताओ मुझे, कि समझ में आया या नहीं आया। अब बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, क्या आपको ये समझ में आ गया अच्छे से? नहीं आया। नवीन बेटा, एसपी को मान तू 250। इस क्वेश्चन को तो दिमाग में रख लो, सेम क्वेश्चन आएगा पेपर में, जब भी आएगा वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये 2 से 3 बार आया है, कुछ नहीं करता, आप आंसर रख लो 250, क्योंकि 2 से 3 बार तो सीपीओ में आया है।
सीजीएल में आया है। एक बार और समझो, चलो मैं समझाता हूँ। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। एक बार बताओ, ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ऑप्शन उठाया आपने 250, प्रॉफिट आप जानते क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। इनका प्रॉफिट कितना हुआ है, 50 रुपए का। समझना ध्यान से बेटा। इस लाइन में इसने क्या बोला मुझे ये बताओ, इस लाइन में यहाँ पे क्या बोला है बेटा, 20% बढ़ा रहा है एसपी को, तो इसका 20% बढ़ाओ। एक बार बताओ, 250 का, और लेवल कराता हूँ मैं, 1/5, 5 पे 1 का प्रॉफिट, मतलब 6/5 हो गया। 5 से काटा, 5×5 = 25, 5×6 = 30, कितना रुपया हो गया बेटा, 300 हो गया। ये मैंने आपको प्रॉफिट निकालना सिखा दिया। तो कितना हुआ आपका, एसपी 300, सीपी 200, एसपी 300, कितने का प्रॉफिट है, 100 रुपये का। तो बेटा इसका जस्ट डबल हुआ नहीं हुआ, जस्ट डबल हो गया। तो यहाँ भी तो इसने ये बोला था क्या, कि प्रॉफिट इज डबल होता है, ये जो बोला है। तो इसका मतलब 250 आंसर सही था मेरा। अब बताओ, नवीन, रमन, खुशी, कृतिका, निशु, प्रिंस, प्रीति, सिमरन, तुषार, सौरभ, वैशाली, सब आंसर दो। ओके ओके, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा, 300 का 50% 200 कैसे आया। अरे चचा मेरे, कैसी बात कर दी चचा जी। प्रॉफिट का मतलब क्या है, 1/5। भैया 5 है सीपी, 5 पे 1 का प्रॉफिट हो, 5 और 1 हुआ 6, ये हो गया एसपी। 200 का निकालना है, नहीं 250 का निकाल, 300 का 50%, 250 का। अच्छा ये पूछा है तुमने। अरे एक बात बता, 200 पे, 200 पे आप 6/5 निकाल दो, 50% है ना, 1/2 मतलब 3/2 निकाल, 300 नहीं आ गया। 200 × 3/2 कितना आ गया, 300 आ गया। इसमें क्या था उज्जवल जी, इतने हैवी हैवी क्वेश्चन आपने पहले कर लिए, और आप यहाँ प्रॉफिट पे आकर रुक गए। अरे यार, सुन देखो देख लो, ये सीपी है, 2 से कोई चीज 3 लिखी होगी, ये एमपी है,
ये सीपी और एमपी लिखा है इसमें। तीन किसके बराबर, 300 के बराबर है। एक किसके बराबर, 100 के बराबर है। दो किसके बराबर है, 200 के बराबर है। ये बात नहीं समझ में आई अभी? कहाँ जाके फंस रहा है, क्या गलत सोच रहा है? इतना अभी तुमने बड़े बड़े क्वेश्चन कर दिए थे, कहाँ सीपीएस में फंसी है आगे? अरे ये 300 से लिया है यार, 300 ये रहा। 300 से 100, 100, 100 निकाल दिया, और 100 से अगेन 200 निकाल दिया। पता है, समझ में आया? उज्जवल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप देख लेते हैं एक बार। यहाँ तक आप स्टेज समझ रहे हैं अच्छे से? देखो ये वही सवाल है जो अभी मैंने पूछा था आपको, मोर गेन वाला। चाहो तो इसको बिना पेन के उड़ा सकते हो आप। ये रहा। देखता हूँ कितने सेकंड में आंसर देते हैं आप। भाई गेन है 6%। 870 मोर है। लॉस है 6%। सीधा काला जोड़ दो बेटा। 6 और 6 12 हो गया। 12% किसके बराबर है? 870 के बराबर है ना? 12 7 84। 3। 12 दूनी 24.5। और टोटल पूछा है 100 का। कितना हो गया? 72। आप तो सबका आंसर आ गया उनका। इस सवाल का उत्तर है। आया 5 सेकंड में, नहीं आया? वेरी गुड। सारे तरीके सीखेंगे, बहुत टाइम देंगे। वो प्रॉफिट लॉस ध्यान रखना, पूरे अर्थमेटिक का अगर मैं आपको सही बताऊं ना ईमानदारी से, जो टॉपिक आपको फंसा सकता है ना थोड़ा बहुत अर्थमेटिक में, थोड़ा बहुत, तो बेटा वो पीएल ही है। एक बार पीएल के ना सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो। मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं ना, अपनी लाइफ की पर्सनली बताऊं, तो जब मैंने आपको पढ़ना स्टार्ट किया था तैयारी के लिए, एक प्रॉफिट लॉस ही एक ऐसा टॉपिक था जो मतलब पूरे गणित में सबसे लास्ट में मैं मजबूत बना था इसको। मतलब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मतलब सारे चैप्टर की कमांड बहुत खतरनाक बन चुकी थी। मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट था सब चैप्टरों पे। प्रॉफिट लॉस सबसे लास्ट में क्लियर हुआ था, खतरनाक वाला, जो मुझे चाहिए था, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता। तो मैं अब नहीं चाहता, मान लो मुझे तो कोई नहीं मिला पढ़ाने वाला अच्छा, आपको अच्छा पढ़ाने वाला मिला तो उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं आप। चलो आगे बढ़ते हैं। एक टाइप और करवा देता हूँ मैं आपको। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, क्या था ये 3 आर्टिकल इतने रुपीज। चलो ये तो आसान था। गेन प्रॉफिट निकालना है। मैंने चेयर सोल्ड इतने रुपीज, गेन इतने परसेंट, कॉस्ट प्राइस निकालना। ये तो कॉस्ट प्राइस वाला आंसर आ गया। चलो एक बार निकाल के दिखा दो फटाफट से, फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। ये बता दो चलो मुझे। व्हेन ए चेयर इज सोल्ड, देखो बड़ा ये एसपी दे रखा है। ए पर्सन अर्न कितना है? 30%। कॉस्ट प्राइस बताना है बस। सिंपल सी कहानी है। एक कुर्सी तो कितने रुपए में बेची जाती है? 1144 रुपये में। एक व्यक्ति इस पर लाभ अर्जित करता है। कुर्सी का तरह मुझे बताना है। भैया युगांडा का बच्चा भी जानता है। 30% होता है 3/10। 10 से कोई चीज तेरह हुई है। 13 किसके बराबर है? राइट। एक बताना है, 10 का गुणा करना है। तेरह अट्ठे 104। तेरह अट्ठे 104। 10 की उड़ा कितना आ गया? 880। ये सवाल का उत्तर था।
वेरी गुड। चलो एक टाइप कर लेते हैं, ये तो सीपीएसपी में घुमा रहा है आपको, इसमें तो आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। चलो मैं आपको सीपीएसपी एमपी भी लेकर चलता हूँ, थोड़ा एमपी के दर्शन कराता हूँ एक बार। अब तक हम सीपीएसपी में घूमते रहे, अब मैं आपको एमपी में भी लेकर चलता हूँ। एक बार सवाल करिए ये वाला, 26 नंबर सवाल करिए। वेरी गुड। एक का आंसर आया है। चलो बेटा देखो, एक चीज ध्यान रखना कि ध्यान से समझना एक बात, इस क्वेश्चन को चाहूँ तो फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ, बट जब भी आपके सामने ऐसा वर्ड लिखा होगा ना एबव द वाला, मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ कि कैसे आपको उसको पकड़ना है। जब भी इस तरह का वर्ड लिखा हो कि एबव द कॉस्ट प्राइस लिखा है यहाँ पे, तो क्या करना है बेटा, सीपी, एसपी और एमपी। ये बात तो आप जानते हैं, एक बार और ध्यान से सुन लो। एक ही चीज में प्रॉफिट लॉस खत्म कर दूंगा कि प्रॉफिट और लॉस जब भी होगा वो सीपी पे काउंट करोगे, और जब भी डिस्काउंट की बात करेगा वो एमपी पे काउंट करोगे। ठीक है बेटा, अनम्यूट नहीं करना बच्चों, मैं सुन लो, जहां आप बैठे वहीं मन में बोल लो, आप मन में बोलते रहो बस। तो इसने बोला है एक डील फिक्स करता है प्राइस को 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। जब भी वर्ड एबव का आ जाए तो आप इसको 100 मानते हैं, और जब आपने इसको 100 माना तो बेटा 40% ज्यादा लिखता है, तो ये कितना हो गया, 140। और उसने बोला है वाइल सेलिंग अलाउ कितना, 20% डिस्काउंट। तो बेटा डिस्काउंट तो हमेशा एमपी पे ही देते हैं हम। 140 का अगर आप डिस्काउंट दोगे 20%, तो ध्यान से देखो 1/5, भाई 5 पे डिस्काउंट एक का, तो ये एमपी का काम करेगा। और 5 पे अगर एक का डिस्काउंट होगा तो 5 में से एक घटेगा, तो बेटा 4/5 आएगा। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, और 3 11 112। इसका मतलब एसपी निकल के आया 112, राइट। या अगर आप थोड़े से भी तेज हो जाएंगे ना, थोड़े भी तेज हो जाएंगे प्रैक्टिस के बाद, सीधा करते 14 दूनी 28, सीधा करते माइनस का 28। समझे, ये तरीका सिखाऊंगा और सीख भी लो, मैं बता भी रहा हूँ आपको क्या, कि 14 दूनी 28, सीधा 28 माइनस कर दो। यहाँ पे बताओ प्रॉफिट है भैया, प्रॉफिट तो मुझे 12 रुपए का मिल रहा है,
और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 48 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 12 यूनिट किसके बराबर है बेटा, 48 यूनिट के बराबर है। एक किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और आपसे सीपी पूछा तो इनटू 4 कितना हो गया, 400। यही सवाल का उत्तर है। यहाँ पे प्रॉफिट दिया तो मैंने प्रॉफिट निकाला, अगर मुझे सीपी देता, सॉरी एसपी देता तो एसपी निकालता। हाँ बेटा इतना, ये बस लास्ट क्वेश्चन है, ये 27 लास्ट क्वेश्चन रखते हैं बस। ध्यान से पढ़ना 27 नंबर को, क्योंकि टाइप चेंज हो जाएगा ना फिर। हम्म, देखो एबव द कॉस्ट प्राइस लिखा है यहाँ पे भी, सीपी एसपी एमपी। अगर इसको मैं 100 मानूंगा तो 120 हो गया। डिस्काउंट दे रहा कितना, डिस्काउंट दे रहा 10% का, तो 12 रुपए का डिस्काउंट 108 रुपये हो गया। ये एसपी आ गया। और ध्यान से अगर आप समझोगे देखोगे तो ये एसपी दे रखा है आपको, ना कि प्रॉफिट दे रखा है। ये एसपी दे रखा है, तो आप एसपी को एसपी के बराबर रखोगे, मतलब 216 लोगे, और एक 2 यूनिट के बराबर, और सीपी निकालना है इनटू, तो कितना आ गया, 200 आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई बेटा। चलो एक काम करते हैं, एक बार मुझे फीडबैक दे दो, आज इतना ही रखेंगे हम, क्योंकि अगली क्लास से न्यू टाइप स्टार्ट है। अगला क्वेश्चन जो न्यू टाइप का है, बहुत तूफानी तरीका है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। जो नए बच्चे हैं, खुशी वगैरह, नवीन वगैरह, एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे प्रॉफिट लॉस का फीडबैक दो फटाफट। डेली मैं आपसे फीडबैक लेता हूँ, जब चैप्टर कंप्लीट करता हूँ तब भी बेस्ट टीचर से पढ़ेंगे तो बेस्ट ही आएगा। ओ माय गॉड, मैं ही चाहता हूँ कि आप डेली मुझे बताएं, ताकि चीज़ों को और स्मूथली खत्म करें। मजा आ गया सर, समझ आया बहुत अच्छे से, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। मैं आपको डाउट नहीं छोड़ूंगा, जी मेरी जिंदगी में जो डाउट थे ना प्रॉफिट लॉस के, मैं वो खत्म कर दूंगा आपके। अच्छा है सर, वेरी गुड। चलिए फिर एक काम करते हैं, कल मिलते हैं अगेन। और हाँ एक चीज ध्यान रखना, अगेन एक चीज मैं उसमें ग्रुप में भी डाल दूंगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, सर क्लास बहुत कॉन्फिडेंस फुल फुल थी, आज की क्लास बहुत एंजॉयफुल रही। ऐसे ही होगा बेटा, डेली अलग ही एनर्जी से पढ़ाता हूँ मैं। हाँ, जितने भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो चीते चीते की कैटेगरी में आ चुके हैं, परसेंटेज के मैंने PYQ बना दिए हैं 100 क्वेश्चन में। नई लिस्ट है, 2015 से लेके 2023 तक की क्वेश्चन है। सबके हाथ में कल PDF होनी चाहिए। सर क्लियर हुआ क्वेश्चन बहुत अच्छे से। सर जो आप पढ़ाते हो ना, दिमाग में ऐसा पेस्ट हो जाता है कि याददाश्त आने पे भी मैथ्स नहीं बोलेंगे। वाह क्या गजब गजब के डायलॉग लिखता है भाई साहब लड़का, गजब गजब के। हाँ, तो परसेंटेज की PDF कल सबके हाथ में होनी चाहिए, जितने भी पुराने स्टूडेंट है, कल सबके हाथ में प्रॉफिट परसेंटेज की। राहुल से ले लेना, मैं भी राहुल से कोऑर्डिनेट कर लेना। एक मत किया था, खुशी राहुल से ले लेना बेटा, कॉन्टेक्ट टू राहुल। हाँ, परसेंटेज की PDF सब निकाल लेना, और 100 के 100 क्वेश्चन की लग जाओ फटाफट से। मुझे 2 से 3 दिन में PDF टेलीग्राम पे डाली तो आज मैंने, परसेंटेज की 4 PDF डाली है मैंने। उसमें एक IBPS PO के लिए है, मेंस के लिए स्पेशली IBPS PO के लिए है, और PYQ सबके लिए डाले हैं मैंने, SSC के लिए भी, बैंक के लिए भी, रेलवे के लिए भी, सबके लिए है वो। और क्लास सीट सबके लिए है। मैंने बहुत सोच समझ कर सीट बनाई है, ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको PYQ करने परसेंटेज के, जो मेरे सारे पुराने चीते हैं, सबके हाथ में परसेंटेज की PYQ चाहिए, और कल मुझे सबका सोल्यूशन भी चाहिए सबसे। ठीक है, इसी तरह से प्रॉफिट लॉस की बना दूंगा।
उस पर काम करेंगे। आज बनाना स्टार्ट कर दूंगा आज से ही। आज तो मजा ही आ गया सर, बस थोड़ा सा तो पेपर हो गया, कोई बात नहीं बेटा, सीएचएस से सामने है, वहां तक मैं सब करवा दूँ, टेंशन ना लो। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह से, उमंग के साथ। नाइट टू ऑल, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मॉक टेस्ट जरूर देना है। गुड नाइट टू ऑल।